कहना चाहता हूँ ब्रदर कि हम्पिंग शॉट्स ठीक है, आपका खड़ा नहीं हो रहा ठीक है, वहाँ पर चल जाएगा, बट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द होल क्रू, हाउ डिफिकल्ट इज़ दैट? व्हेन वाज योर फर्स्ट टाइम? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पहली बार जब आपने करा था? हम लोग इसके लिए बाहर गए थे, मतलब इंडिया में नहीं करा? कभी भी नहीं, इंडिया में इट्स इलीगल और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, तो एवरीबडी हैज़ लर्न अ लेसन। कोई ये सब इंडिया में नहीं बनाता। आजू बाजू में छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं एंड अपलोड भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता। इनके सर्वर्स बाहर के होते हैं, इनके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स भी बाहर के होते हैं। इवन आप अगर मेरे इंस्टा इंसाइट्स पे जाएंगे, यूएई, इंडोनेशिया, यूएसए, कटार सबसे फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया में एक्चुअली बहुत कम देखते हैं, बाहर ज़्यादा लोग देखते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ऐसे आजू बाजू जो चीप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, वहाँ जाते हैं, वहीं शूट होता है। तो वो समहाउ आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। और क्या होता है, अगर आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई है ना, डजेंट मैटर, क्योंकि फिर ना वो चेहरे आपको परेशान नहीं करेगा। पर इतना एक्सट्रीम जाना क्यों सोचा आपने कि वही फुल ऑन इसमें जैसे होता है कि एक्सट्रीम पॉर्न? आई थिंक मैंने जब ये छोटे मोटे एरोटिक फिल्म्स कर लिए, फेमस हो गया, मैं तभी भी ट्राई कर रहा था टेलीविज़न के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच करता था, बोलते हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, फ़ोटोज़ भी भेजिए। एक Z5 का शो से मुझे निकाल दिया गया, फिर एक एक्सेल एंटरटेनमेंट से एक शो से निकाल दिया गया। और वो कास्टिंग वाले इतना बड़ा बड़ा लेटर्स लिखते थे कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था, बट वी कांट कास्ट यू बिकॉज आप थोड़ा अलग जॉनर में पॉपुलर हो चुके हैं, और हम ऐसे एक्टर्स के साथ, ये मे बी फैमिली ऑडियंस के लिए है, तो शायद हम आपको नहीं ले सकते हैं, सॉरी, विल वर्क इन फ्यूचर, व्हाटएवर ऑल दैट बुलशिट। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ, और फिर मैंने ये फिल्में भी छोड़ दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे जो भी पता चल गया एंड ऑल। और मेरा पहले से एक ही चीज़ था कि मैं इंडिया में ये सब करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता था। तो फिर मुझे ऑफर्स आए। फिर मेरी तभी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बहुत क्लोज़ था, तो सिर्फ वो और मैं बाहर गए, और हमने कुछ जो कंपनी से बाहर की उनके साथ शूट्स की। सो आई वॉज फीलिंग क्वाइट सेफ। एक तो शी इज़ माई, आई डोंट नो, गर्लफ्रेंड, फक बडी, फ्रेंड, व्हाटएवर, दोज टाइप्स, बट वेरी क्लोज। आई ट्रस्ट, शी ट्रस्ट मी, एंड वी आर क्लियर कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर शूट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सो मेरा स्टार्ट हुआ विद कंफर्ट विद माई ओन फ्रेंड। तो अब कैसा रहता है जब आप शूट करते हो, आप बाहर जाके शूट करते हो अनकट वर्जन्स अपने, तो अभी आप फुल ऑन, मतलब बिल्कुल नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती? और अभी तो मतलब पहले क्या होता था, कट बोला, तकिया ले लिया, अभी तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। अच्छा, बट ब्रो फिर वो प्रोसेस कैसा होता है कि मतलब आपको हाउ डू यू गेट अराउज्ड, वो फील कैसे आती है? क्योंकि वो तो एक, ये ना बहुत ही साइकोलॉजिकल है। यू विल हैव टू फाइंड ब्यूटी इन दैट पर्सन, इन हर। कुछ ऐसा, इवन इफ शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव, नॉट योर टाइप, मे बी शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी लुक्स 10 on 10, बट आपकी वाइब नहीं मैच हो रही है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड, क्योंकि दे आर ऑल्सो नर्वस, यू आर नर्वस, तो हु इज़ गोना ब्रेक द आइस? और वहाँ पे डायरेक्टर बोला करो करो करो, इट्स फर्दर मोर टैक्सिंग। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन समथिंग, मे बी क्रैक अ जोक, वो वल्नरेबल साइड उनका बाहर लाना है, या तो यू जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि पैसे लो और निकलो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। तो यू स्टार्ट टॉकिंग, यू इंटरैक्ट, थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बात करो। बट आप वायग्रा या कुछ इंजेक्शंस वगैरह लेते हो? जैसे बाहर की पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है इंजेक्शंस वगैरह इनटेक करते हैं नहीं, और ऐसा भी होता है हमारे सेट्स पे, वो लोग बोलते हैं अगर नहीं हो रहा है मत करो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप चले जाओ। फोर्स कोई नहीं करता कि वायग्रा खाओ या ऑल दैट। कभी आपने यूज़ नहीं करा? नेवर। एंड ब्रो फिल्म मेकिंग हो रही है, ठीक है, एक प्रोसेस है, कुछ एंगल्स है, शॉट्स हैं, तो आपको उतनी देर सस्टेन भी करना है, बट नेचुरल वो थोड़ा होता है है। जैसे अगर सोचो एंगल चेंज हो रहा है, तो थोड़ा तो यू विल लूज इट ना। ऐसा होता है कि तुमने मतलब कम कर दिया है, बिग बैंग स्टार्ट किया फुल, पर अरे यार कैमरा दिख गया, दूसरा कैमरा, तो वहाँ हटे तो हो गया। तो फिर आपको फिर से स्मूचिंग गुचिंग, यू हैव टू, यू फर्स्ट ऑफ ऑल, उस टाइम ना आई बिकम वेरी सेल्फिश। आई डोंट थिंक अबाउट हर, मतलब मैं उसको प्लेजर करने के लिए नहीं करूँ, मैं सोचूंगा कि मेरा कैसे पहले हो, फिर मैं उसको कंफर्टेबल करूँ।
पर ऐसा हुआ है कि हो ही नहीं रहा है फिर एक नहीं बार नहीं, फिर मेरा show ऐसा में तो। ऑनेस्टली, जब मैं इस लाइन में इसलिए आया क्योंकि ऐसा था पहले कि किसी ने अगर मुझे देख भी लिया तो मैं अराउज हो जाता था, मेरे कान लाल हो जाते थे, हवा निकलती थी। तो और मेरा इस लाइन में आने का इंटेंशन भी यही था, टू मे बी हैव अ करियर, ऑल्सो हैव सम फन अलॉन्ग द वे। जो स्टार्टिंग में आप बता रहे कि जो हम्पिंग वाले शॉट्स थे, जो सेंसर्ड वर्जन, सेंसर्ड कैटेगरी में आप काम करते थे, आप वो एंजॉय नहीं करते थे, बट यू वो डू इट करता फॉर था। मनी। तो उस टाइम क्या होता था, कई बार हमने बेडशीट्स यूज़ किए, हमारा रियल सेक्स हो गया है, कैमरा पे नहीं है, क्योंकि वी आर यूजिंग अ बेडशीट। ओके। अभी व्हेन यू डू इट, अभी तो आप एंजॉय करते हो फुल? अभी मैं एंजॉय करता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, बातें हो चुकी हैं, या तो शूट से पहले थोड़ा इंटरेक्शन हो चुका है, तो ये भी काम। अच्छा, थोड़ा इस बारे में बताओ, जैसे अभी जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, लॉन्डे लपाटे या कॉलेज के दोस्त होंगे, उनसे भी टच में हो? आई टेल यू, मेरा जो, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय। आई थिंक आई यूज़ द कैमरा टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। अगर मेरा कैमरा नहीं होता ज़िंदगी में, बहुत ही कोने में नहीं होते जो लोग पार्टी में कोने में होते हैं, क्लासरूम में, कैमरा आते ही आई एम लाइक अ डिफरेंट पर्सन। जैसे बोलेंगे कट, आई एम लाइक एनर्जी इज गॉन। जैसे बोले एक्शन, 9 इमोशंस फेस पे आ जाएंगे। तो मेरे वैसे भी स्कूल में कभी दोस्त नहीं थे। आई वॉज वेरी सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, आई वॉज बुलीड, आई वॉज फैट, आई वॉज चब्बी, पिम्पल्स एंड ऑल, चश्मा लगा के, तेल लगा के, बैड इन स्टडीज़, बैड इन स्पोर्ट्स, बैड इन एवरीथिंग। तो नोबडी आई थिंक केयर्ड, ओनली मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दिया था शेक्सपियर, जिसकी वजह से मैं फेमस था, और कोई क्वालिटीज़ नहीं थी उसको सपोर्ट करने में। आई थिंक सो। यार क्वालिटीज़ होंगी जो अब बाहर आ रही हैं। शायद लेट ब्लूमर। तो मेरे दोस्ती यारी friends- इतनी हुई नहीं, मतलब मेरे हुई नहीं। अभी हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, मैं कुछ लिखता ही नहीं, वहाँ पे मेरे बर्थडे पे सब विश करते हैं, मोस्ट कलरफुल पर्सन का। तो ये इसी इंडस्ट्री के लोग का ग्रुप है या फिर आपके अलग से नहीं, बाहर के मेरे लोग? स्कूल फ्रेंड्स, अच्छा। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो लिखते हैं यार शेक्सपियर का ये चल रहा है, शेक्सपियर तो मौज मार रहा है, जो हम सोचते थे हमें करना है तो यार कैमरे पे कर रहा है, बढ़िया। या सो दे आर शॉक कि इट्स एक्चुअली मी। और मेरी मॉम उस स्कूल में टीचर थी। सो होता है ना, अगर आपकी मॉम टीचर है तो आपको वैसे भी लोग और नज़र में होते हैं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट ग्रोइंग अप। आई डोंट नो, मे बी आई मेड इट डिफिकल्ट, और मे बी आई वाज लाइक दैट। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पेरेंट्स का भी बता ही दो कि उनका क्या रिएक्शन था। पेरेंट्स के साथ क्या था कि मैं बॉम्बे अकेला आ गया था, तो मैं बहुत साल अकेला रहा। सो उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि एक तो आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, आप बहुत डिफेंसिव हो, ऊपर से काम है नहीं है, तो पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं। मतलब ऐसे नहीं, उनको एक्चुअली मालूम नहीं था, तो उनको पता था कि ये सूटकेस लेके कोई शूट पे चला जाता है, बट अभी वो लोग नहीं देखते थे, तो उनको एक्चुअली पता नहीं था। मुझे याद है, इट वॉज 26 जनवरी 2021, पापा को किसी ने भेजा मेरा क्लिप, क्योंकि मैं डायरेक्टर प्रोफेसर। और ये कौन से वाले वर्जन का क्लिप भेजा आपका? अनकट? अनकट। अच्छा। तो माई फादर्स एग्जैक्ट SMS भेजा उन्होंने, आई एम डेवस्टेटेड, आई नीड टू टॉक। मैं समझ गया, एंड लिटरली आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मतलब मुझे लगा उनको पता ही नहीं चलेगा, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट एरा। यार मालूम तो पड़ ही जाना है, एक बार बताओ ना। अगर घूम फिर के देखो, वीडियो तो आ ही जाएगी घर वालों पे, ये तो छुपा ही नहीं छुपा है ऐसी चीज़ तो। और आ गई, और वो जो पापा का जो टोन था मैसेज, कैन आई नो हिम, ही वॉज एक्चुअली अशेम्ड, क्योंकि मेरे फादर इज़ अ वेरी लिटरेरी फिगर। ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ प्रोफेसर। वो सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं एज अ गेस्ट, बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। सो ही वॉज एक्चुअली अशेम्ड और व्हाटएवर। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मैं 2 दिन घर नहीं गया। लकीली मेरी फ्रेंड आई थी कोलकाता से, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ रहा। फिर पापा समझ गए कि मैं घर ही नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे जाता था जैसे मुझे पता है वो 10 बजे सो जाएंगे, तो 11 बजे गया, फिर सुबह निकल गया, बिफोर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। देन ही रोट, इट्स ओके इफ़ यू आर डूइंग इट, डोंट गेट इनटू एनी ट्रबल, ऑल दैट। फिर एक SMS आया, फिर मैं घर गया। फिर उनको तब तक लोगों ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो वेरी पब्लिक फिगर, शी इज़ लिटिल बिट इनटू पॉलिटिक्स। वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। शी डज़ होस्टिंग, एक्टिंग, सोशल वर्क, NGOs के साथ काम करती है। और मैंने क्लियरली बोला है कि मेरे साथ फ़ोटोज़ मत डाला है, ब्लॉक देम ऑन माई सोशल मीडिया, एंड आई टेल देम नेवर गूगल मी, क्या पता नहीं क्या हाथ लग जाए। सो और मॉम का क्या रिएक्शन था जब उन्हें मालूम पड़ा? मॉम्स लाइक फक आई डोंट केयर टाइप्स। उसके लाइक जिंदा रहो, खाओ पियो सो जाओ,
बट वो आप मिलते हो उनसे, बात होती है? हाँ, जब झगड़ा होता है बोलता है साला पॉर्न स्टार। मतलब बॉन्ड कैसा भी आपका, मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली अपनी मॉम से, मतलब मॉम के साथ पहले तो प्यार बहुत अच्छा है? था। हाँ प्यार है, ऑफ कोर्स है, रिस्पेक्ट है, कम बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम द ओनली सन एंड शी इज़ अ वेरी गुड मॉम। शी टेक्स, माई डैड हैज़ गॉट अ डिजीज़ नाउ, इज़ गॉट पार्किंसंस, जिसमें बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती है, नर्व्स काम नहीं करते। तो शी इज़ डेडिकेटेड टू माई डैड, माई सिस्टर, मी, ऑल थ्री ऑफ अस। तो वी आर एक्चुअली वेरी क्लोज। आज एक्चुअली इनफैक्ट आज हम लोग लंच पे गए थे, फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज ईयर्स, मतलब मेरा बचपन से लेके स्ट्रगल से लेके आज पापा ने बोला आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सन। आई कुडंट लुक एट हिम, मेरा थोड़ा मतलब वो हो रहा था, आई वाज चोकिंग, बट माई सिस्टर एंड मी एंड ही ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, क्योंकि वो शैतान मूवी देखने गए थे, तो यू नो इट्स अबाउट फैमिली एंड ऑल। ही गॉट इमोशनल, आई गॉट इमोशनल। सो माई मदर, आई नो शी इज़ अ साइलेंट फिगर, बट शी हैज़ हर एपिसोड्स। ये आपका पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगा इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हर, बट न्यूट्रल आई वुड से। दे आर नॉट प्राउड ऑफ इट, दे आर नॉट अशेम्ड, दिस डोंट, दे आर लाइक, मतलब क्या कर सकते हैं, दे डोंट हैव अ चॉइस बेसिकली। मे बी आई मिसयूज्ड माई प्रिविलेज। भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी आपकी पॉर्न क्लिप्स, नहीं बोरिंग नहीं, ये भी बढ़िया, ये इस बारे में बात होना भी ज़रूरी था, हो गया। आई एम एक्चुअली नॉट, आई डोंट टॉक अबाउट माई फैमिली उतना। मैंने कहीं भी उनका मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, मेरा बहुत मन करता है, यू नो सब डालते हैं, सिस्टर का बर्थडे है, बट आई कॉन्स्टेंटली जाने दो। हाँ भाई, क्योंकि आपका इंस्टा बहुत ऑपोजिट है अभी खुद उससे। से ही अपने आप को सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट मॉम को अपने साथ ना दिखाएं या अपनी फैमिली और एनीबॉडी। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी आप इस इंडस्ट्री में हो, प्रोफेशनली काम कर रहे हो, इंडिया के बाहर भी कर रहे हो, इंडिया के बाहर ही कर रहे हो बेसिकली, तो मतलब सिर्फ इंडियन गर्ल्स के साथ करते हो या अलग अलग कंट्रीज़ की गर्ल्स के साथ आपने काम किया है? थोड़ा बताओ कौन सी कभी कभी वहाँ के लोकल लड़कियाँ भी होती हैं, आई डोंट नो कौन से देश की? कंट्रीज़, क्योंकि अभी मुझे जाना है तो आई डोंट नेम दिस कंट्रीज़, बट कभी कभी वहाँ के लोकल फीमेल्स भी होती हैं। रशियंस के साथ मैंने काम किया है। सो रशियंस को खुश करा आपने, या वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मतलब वो मैंने एक इंस्टा का नहीं? वर्जन वो है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना, एक्ट कर रही हो नहीं उस नहीं time नहीं पर नहीं भी। नहीं, उसका एक बाइट है। उसने बोला कि उसका इंडिया में एक भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था,